Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज के सेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम इस बात पर फोकस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मीनिंग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसके बनाने के पीछे का फॉर्मूला क्या है, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट सम रूल्स और प्रिंसिपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेस टॉपिक. एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस. तो गाइस इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. अगर आप मेरी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. तो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हेड जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है उसे यूज़ करना है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इससे पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा. सो हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. I had completed my assignment before everyone else even started. तो गाइस ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने अपने असाइनमेंट को हर एक के स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट कर चुका था. तो गाइस इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट को यूज़ किया है, फिर उसके बाद हेड जो कि क्या है ऑक्सिलियरी वर्ब है उसे यूज़ किया गया है, देन पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड. कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल है यानी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बिफोर एवरीवन एल्स इवन स्टार्टेड. एंड द नेक्स्ट, you had completed your assignment before everyone else even started and then they had gone to Delhi. कि तुम दिल्ली जा चुके थे. तो इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, हैड ऑक्सिलियरी वर्ब है, गॉन ये पास्ट पार्टिसिपल है, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कि वे लोग दिल्ली जा चुके थे. तो इसमें क्या है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 विलेजेस हैड गॉट इलेक्ट्रिसिटी. तो पिछले 2 सालों में 2000 गांव ने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लिया, हासिल कर चुका था. मतलब कि 2000 गांव में इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, प्रोवाइड किया गया है बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल के एंड में. तो गाइस इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या है, 2000 विलेजेस, ये क्या है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेड को यूज़ किया गया है जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद गॉट जो कि पास्ट पार्टिसिपल है. तो बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर 2000 विलेजेस हैड गॉट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये भी क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. एंड द नेक्स्ट, एट 19th ईयर्स ऑफ एज फातिमा हैड बिकम अ डॉक्टर. कि फातिमा 19 साल की उम्र में डॉक्टर बन चुकी थी. तो इस सेंटेंस में भी सबसे पहले क्या है, फातिमा जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेड जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल बिकम पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया है. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. तो गाइज जितने भी सेंटेंसेस को मैंने मेंशन किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, इसी बात को यहाँ पर मेंशन किया है. थ्रू द सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इज नोन इन द पास्ट. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट के कंप्लीशन का इल्म हमें हुआ करता है. यानी कि एक एक्शन या इवेंट जो कि पास्ट में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, उसके बारे में हमें क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया जाता है. कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो कि पास्ट में कंप्लीट यानी मुकम्मल हो चुका था, इस इन्फॉर्मेशन, इस मालूमात को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्या करते हैं. Rule number 1. While translating these sentences, the third form of the verb is used by adding here to the subject, and such sentences are called simple sentences. तो guys, rule number 1 में इस बात की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि जब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड ऑक्सिलियरी वर्ब, और उसके बाद V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म को क्या करना है, यूज़ करना है. तो इस तरह के सेंटेंस यानी जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो, इन तीनों से मिलकर जो सेंटेंस या जुमले बना करते हैं, ऐसे जुमलों को या ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन टू दिल्ली, कि मैं दिल्ली जा चुका था. तो ये सिंपल सेंटेंसेस का एग्जाम्पल है. एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 2. These sentences often refer to two tasks that were completed in the past.
तो गाइस रोल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि जितने भी एग्जाम्पल अभी मैंने मेंशन किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के रिगार्डिंग, तो इन तमाम जुमलों में, इन तमाम सेंटेंसेस में अक्सर ऐसे दो कामों को मेंशन किया जाता है, ऐसे दो एक्शन या इवेंट को जिक्र किया जाता है जो पास्ट ही में क्या है कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन एक काम दूसरे काम से पहले ही क्या है कंप्लीट हो चुका था, यानी एक काम पहले हुआ था और दूसरा बाद में। ऐसे जुमलों को, ऐसे सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट हामिद हैड लर्नड हिज लेसन। उसने मुझसे कहा कि हामिद ने अपने लेसन को लर्न कर चुका था। तो ये जो सेंटेंस मैंने जो आपको बताया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वो कैसे? इसलिए कि इस सेंटेंस में दो काम पास्ट में यानी माजी में कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम बाद में। सो हैव अ लुक एट दी टू टास्क। तो लर्निंग द लेसन ये एक काम है और हामिद का मुझसे कहना ये दूसरा काम हुआ, और ये दोनों काम पास्ट में यानी माजी में कंप्लीट हुए हैं। तो इन दोनों कामों में से लर्निंग द लेसन ये पहले हुआ है, तभी जाकर हामिद यानी कि मुझसे वो कह रहा है कि हामिद ने अपने लेसन को क्या है लर्न कर चुका था। तो लर्निंग द लेसन ये एक काम है जो कि पहले हुआ है, फिर उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया जा रहा है ही टोल्ड मी दैट कि उसका मुझसे कहना, तो ये सेकेंड काम हुआ जो कि बाद में हुआ। तो इसी बात को रोल नंबर 2 में बताया जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के वो सेंटेंसेस के जिनमें दो कामों को बताया जा रहा है कि वो दो काम पास्ट यानी माजी में कंप्लीट हो चुके थे, मगर उनमें से एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम बाद में हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट रोल नंबर 3। तो गाइस रोल नंबर 3 का रिलेशन रोल नंबर 2 ही से है, मतलब कि पहले काम यानी कि वो काम जो कि पहले ख़त्म हुआ है, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। यानी कि जो दो काम पास्ट में माजी में कंप्लीट हुए थे, उनमें से वो काम जो कि पहले हुआ था, तो पहले होने वाले काम के ट्रांसलेशन के समय आपको क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वो काम जो कि बाद में हुआ था, यानी कि दूसरा काम जो कि माजी ही में कंप्लीट हुआ था मगर वो बाद में हुआ था, तो ऐसे जुमलों, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते वक्त सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करना है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ही टोल्ड मी दैट हामिद हैड लर्नड हिज लेसन। उसने मुझसे बताया कि हामिद अपना लेसन लर्न कर चुका था। तो लर्निंग द लेसन और हिज टेलिंग मी ये दो काम हैं। तो इन दो कामों में से लर्निंग द लेसन पहले हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? ही हैड लर्न यानी हामिद हैड लर्नड हिज लेसन, हामिद प्लस हैड और प्लस V3। और दूसरा काम जो कि बाद में हुआ है यानी हिज टेलिंग मी, तो इससे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ही टोल्ड मी दैट। नाउ हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ। In the translation of the verb that ends first, we use had and the third form of the verb with each subject। कि वो काम जो कि पहले कंप्लीट हुआ था माजी में यानी पास्ट में, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमलों का ट्रांसलेशन करते समय हम हैड का यूज़ करते हैं V3 यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके सब्जेक्ट के साथ। एंड द नेक्स्ट, एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ब दैट एंड्स लेटर वी राइट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ इच सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि वो काम जो कि पास्ट में यानी माजी ही में क्या है कंप्लीट हुआ था मगर बाद में हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमलों का ट्रांसलेशन करते समय हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया करते हैं सब्जेक्ट के साथ। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो गाइस अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो इसके बनाने के भी फॉर्मूला हुआ करते हैं। सो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला गिवन बिलो। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे नेगेटिव सेंटेंस बन जाया करेगा। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल। आई हैडंट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर एवरीवन एल्स इवन स्टार्टेड। कि हर किसी के शुरू करने से पहले मैं अपने असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर चुका था। तो ये एक सेंटेंस है गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद हैड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसके बाद हमने क्या है नॉट का प्रयोग किया है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कंप्लीटेड। सो आई हैडंट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर एवरीवन एल्स इवन स्टार्टेड। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट, आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे। कि मैं आज तक तुम्हारे लेटर को रिसीव नहीं कर चुका था। तो इस सेंटेंस में भी आई एज अ सब्जेक्ट, हैड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब, नॉट एज अ नेगेटिव,
एंड देन रिसीव्ड, इट इज पास्ट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड द नेक्स्ट, आई डिडंट गो टू कॉलेज आफ्टर ही हैड कम, मैं कॉलेज नहीं गया बाद इसके कि वो आ चुके थे, यानी उसके आने के बाद मैं कॉलेज नहीं गया। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, इसलिए कि यहाँ पर दो काम पास्ट में कंप्लीट हुए हैं, जिनमें से एक पहले हुआ है और दूसरा बाद में। आई डिडंट गो टू कॉलेज आफ्टर ही हैड कम, तो इस सेंटेंस में गाइस ही हैड कम, ये क्या है, यही क्या पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, मगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है, इसलिए कि यहाँ पर उसका आना एक काम है और मेरा कॉलेज ना जाना ये दूसरा काम है। इन दोनों काम में से पहले जो हुआ है वो हुआ है क्या, उसका आना, तब जाकर मैं क्या है कॉलेज नहीं गया, तो ये बाद में हुआ, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट, आई हैड नेवर सीन कलकत्ता बिफोर, कि मैं पहले कभी कलकत्ता नहीं देखा था। तो गाइस ये सारे एग्जांपल निगेटिव सेंटेंसेस के थे कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंड द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस इसी तरह जिस तरह निगेटिव सेंटेंस हुआ करते हैं, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला भी हुआ करते हैं। तो सवालिया जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको ऑक्सिलियरी वर्ब हेड का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला बन जाया करेगा। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल गिवन बिलो। हैड आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर एवरीवन एल्स इवन स्टार्टेड, क्या मैं हर किसी के शुरू करने से पहले अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर चुका था। तो गाइस इफ़ यू सी इन दिस एग्जांपल, हैड को एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब यूज़ किया गया है, देन सब्जेक्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये है फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। एंड द नेक्स्ट, हैड यू नॉट रिटन द लेटर बिफोर ही केम, क्या तुमने लेटर को नहीं लिखा था उसके आने से पहले। तो गाइस ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैड एज ऑक्सिलियरी वर्ब, यू एज अ सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और रिटन ये पास्ट पार्टिसिपल, हैड यू नॉट रिटन द लेटर बिफोर ही केम। तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। एंड द नेक्स्ट, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो गाइस इस सेंटेंस का मतलब ये है, क्या डॉक्टर के चले जाने के बाद पेशेंट मर चुका था। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो गाइस इस सेंटेंस में भी डिड जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसे पहले रखा गया है, देन द पेशेंट सब्जेक्ट, डाई एज अ वर्ब। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और उसके बाद जो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। एंड द नेक्स्ट, वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले वो कहाँ जा चुका था। तो गाइस ये जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, वेयर डिड सोहेल गो आफ्टर शाहिद हैड कम, ये सारे के सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इसी के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। क्यों, इसलिए कि इन तमाम सेंटेंस में, जुमलों में दो काम के कंप्लीशन का हमें क्या है, इल्म हो रहा है, और दोनों कामों में से एक पहले हुआ है और दूसरा बाद में। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद द वर्ड क्या, देन डू नॉट ट्रांसलेट इट बट यूज हैड बिफोर द सब्जेक्ट। तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, क्या वो डॉक्टर बन चुका था, हैड ही बिकम अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर बन चुका था, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमलों का ट्रांसलेशन करते समय हम उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसे हम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V3 का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया करते हैं। And the next, and did is used before the subject and V1 after the subject in sentences after. तो गाइस बेसिकली इसमें रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का रूल ये है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसे बनाएंगे कैसे, जो उसका ऑक्सिलियरी वर्ब है, जैसे कि हैड, उसे पहले यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V3। और इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज और हुआ करता है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ करता है। तो ऐसे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट हामिद हैड लर्नड हिज लेसन, उसने मुझसे कहा कि हामिद अपना लेसन लर्न कर चुका था। तो गाइस अगर आप देखें, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, मगर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जब ऐसे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, सवालिया जुमला बनाना हो, तो हम कैसे बनाते हैं, तो अब हम इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, हैड हामिद लर्नड हिज लेसन, डिड ही टेल मी। इट मीन्स दैट कि जो काम पहले हुआ था उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड का प्रयोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V3। और जो काम बाद में हुआ था, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन
करते समय यानी जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V1. And the next, rule number 2. If question words such as why, where, when, etc. come in the middle of the question sentence, then first of all write the English of these words. तो गाइस रूल नंबर 1 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसके मिडिल में ये क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं why, where, when, तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम उन क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V3 का प्रयोग किया करते हैं. जैसे वेयर हैड ही गॉन आफ्टर आई केम, मेरे आने के बाद वो कहाँ जा चुका था. एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 3. इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर इवन इन नेगेटिव, नॉट और नेवर इज यूज्ड बिटवीन द वर्ब एंड सब्जेक्ट. तो गाइस रूल नंबर 3 में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में भी हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में भी हो, यानी कि अगर निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेड, फिर उसके बाद नॉट या नेवर, फिर उसके बाद V3 का प्रयोग करना है. जैसे आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट ऑन टाइम या आई हैड नेवर कंप्लीटेड माई असाइनमेंट ऑन टाइम. तो गाइज ये था पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी अगर एक्टिव वाइज में पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मीनिंग होता है, जुमले के यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे. इसके अलावा हमने सम रूल और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस किया. आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. और गाइस जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय.